Good morning, students. Today we are going to read and celebrate the warmth and love of Home Sweet Home. इस पोएम को लिखा है जॉन हावर्ड पेन ने। इस पोएम को जॉन हावर्ड पेन ने इतना ब्यूटीफुली लिखा है और इस पोएम में हमें बताया है कि घर घर ही होता है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर जैसी कोई जगह नहीं है। स्टार्ट करते हैं पोएम। मिड प्लेजर्स एंड पैलेसेस दो वी में रोम, बी इट एवर सो हम्बल, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। मिड का मतलब है इन द मिडल ऑफ, प्लेजर्स, प्लेजर्स का मतलब आनंद, एंड पैलेसेस, पैलेस का मतलब होता है महल। दो वी में रोम, रोम का मतलब होता है घूमना फिरना। तो इन लाइंस का मतलब है कि चाहे हम इधर उधर घूम ले, मिड प्लेजर्स, चाहे हम बहुत सारे सुखों के बीच में हो, एंड पैलेसेस, चाहे हम महलों के बीच में हो, दो वी में रोम, चाहे हम जहाँ मर्जी इधर उधर महलों में ऐशो आरामों में घूम ले, बी इट एवर सो हम्बल। यहाँ पर हम्बल का मतलब है सिंपल, मतलब चाहे हम जितना मर्जी घूम ले और हमारा घर जितना मर्जी सिंपल, और चाहे हमारा घर जितना मर्जी छोटा हो, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर जैसा कोई स्थान नहीं है। प्लेस का मतलब होता है स्थान, होम का मतलब होता है घर, लाइक का मतलब होता है जैसा। देयर इज नो प्लेस लाइक होम मतलब घर जैसा कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये वर्ड है इसे हम बोलते हैं प्लेजर्स, 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 और इस वर्ड को हम बोलते हैं हम्बल। अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हैलो अस देयर, which seek through the world is never met with elsewhere. Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home. Charm का मतलब होता है attraction, आकर्षण। From the sky, sky का मतलब होता है आसमान, from का मतलब होता है से। A charm from the sky मतलब कि आसमान से एक अट्रैक्शन आती है, या हम कह सकते हैं आसमान से ब्लेसिंग्स आती है। आसमान से ब्लेसिंग्स कैसे आएगी? आसमान में कौन होता है? गॉड, गॉडेसेस, जो भगवान हैं वो ब्लेसिंग्स देते हैं। सीम्स, सीम्स मतलब ऐसा लगता है। हैलो, हैलो का मतलब होता है पवित्र, SEEK, सीक, सीक का मतलब होता है ढूंढना। वर्ल्ड का मतलब है संसार, दुनिया। लाइन्स को समझते हैं। अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हैलो अस देयर, मतलब जब हम घर में होते हैं तो अ चार्म फ्रॉम द स्काई, आसमान से एक अट्रैक्शन आती है जो ऐसा लगता है हमें पवित्र कर रही है घर में। HALLOW, हैलो, हैलो का मतलब होता है टू मेक होली, मतलब जब हम घर में होते हैं तो आसमान से एक अट्रैक्शन आती है, जो भगवान है वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और वो ब्लेसिंग्स हमें पवित्र करती है, प्यूरिफाई करती है। आगे लिखा है विच सीक थ्रू द वर्ल्ड, जिसे हम दुनिया में खोजते हैं, जिसे हम दुनिया में ढूंढते हैं। सीख मतलब ढूंढना, थ्रू द वर्ल्ड हम इधर उधर जाते हैं जो चीज़ ढूंढने। इज नेवर मेट विद एल्सवेयर, वो हमें कहीं नहीं मिलता, वो हमें घर पे मिलता है। वो प्योरिटी, वो सुख, वो चैन, वो असली खुशी, ट्रू हैप्पीनेस, पीस, ये सारी चीज़ें हमें हमारे घर पे मिलती है। वो हम इधर उधर ढूंढने जाते हैं, वो हमें हमारे घर पे ही मिलता है। जैसे आपने सुना होगा घर एक मंदिर होता है और मंदिर में हमें सुख शांति मिलती है, हम प्यूरिफाई होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि वो सारी चीज़ें हम जो इधर उधर ढूंढने जाते हैं वो हमें हमारे घर में ही मिलती है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये देखो, ये वर्ड लिखा है NE, आगे अपोस्ट्रोफी का साइन है, फिर आगे है ER, ये वर्ड है NEVER, नेवर। इस वर्ड को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में पोइट्रीज में और सॉन्ग्स में इस तरह का स्टाइल यूज किया जाता था। आगे लाइंस देखिए, होम होम, स्वीट स्वीट होम,
स्वीट का मतलब होता है प्यारा, घर घर प्यारा प्यारा घर। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे ये लाइंस है ये बार बार रिपीट हो रही हैं। ऊपर भी देयर इज नो प्लेस लाइक होम, इधर भी, और नेक्स्ट स्टैंजा में भी आप ये वाली लाइंस देखोगे। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये रिपीट क्यों हो रही हैं बार बार। लाइंस इसीलिए रिपीट हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर एम्फेसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर होम वर्ड को एम्फेसाइज किया जा रहा है, होम को, सुकून को, इन पे स्ट्रेस डालने के लिए ये लाइंस रिपीट की गई हैं। An exile from home, splendor dazzles in vain. Oh, give me my lowly thatched cottage again. इन लाइंस का मतलब है an exile. Exile होता है जब किसी इंसान को फोर्स किया जाता है to live outside his own country, उसे हम बोलते हैं exile। तो वो बोल रहा है an exile from home, मतलब घर से दूर, away। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर होता है एक्सेसिव ब्यूटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। डैजल्स, डैजल्स का मतलब होता है शाइन्स ब्राइटली। इन वेन, वेन का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ। तो इस लाइन का मतलब है कि बहुत खूबसूरत, एक्सेसिवली ब्यूटीफुल। अगर कोई पैलेस भी है, कोई प्लेस भी है, या कोई होटल रूम है जो बहुत शानदार है, जो शाइन कर रहा है बहुत ब्राइटली और बहुत कंफर्ट्स दे रहा है, वो सारा भी यूजलेस है, मतलब इन वेन, मतलब घर से दूर कुछ भी अच्छा नहीं है। ओ गिव मी माई लोली थैच्ड कॉटेज अगेन। ओ गिव मी मतलब मुझे दे दो, माई मेरा, लोली थैच्ड कॉटेज अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। Thatched, thatched का मतलब होता है made of plant material, मतलब कि वो कह रहा है मुझे मेरा घर दे दो। My lowly thatched, मेरा छोटा, thatched का मतलब है having a roof made of dried grass or similar material, मतलब कि मुझे मेरा घर दे दो, चाहे वो छोटा है, लोली, थैच्ड, चाहे जो उसकी रूफ है वो बनी हुई है, रूफ मतलब जो छत है वो बनी हुई है ड्राइड ग्रास मतलब सूखी हुई घास से। वो कह रहा है कि मुझे कोई बड़ा महल एक्सपेंसिव से मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा छोटा सा जो झोपड़ी वाला घर है मुझे वो ही दोबारा दे दो। उसके कहने का मतलब है कि चाहे मेरा घर छोटा है, चाहे उसकी छत सूखी हुई घास से बनी हुई है, पर मुझे मेरा ही घर दोबारा चाहिए। The birds singing gaily that come at my call, give me them and the peace of mind dearer than all. Home, home, sweet, sweet home, there's no place like home, there's no place like home. इन लाइन्स को समझते हैं। The birds singing gaily, gaily का मतलब होता है happily। इस लाइन का मतलब है कि वो अपने घर की बात कर रहा है कि उसके घर के बाहर जो बर्ड्स हैं वो बहुत खुशी से गाना गाते हैं। That come at my call, और वो कह रहा है कि वो मेरे पुकारने पे, मेरे बुलाने पे वो आ भी जाते हैं। Give me them, मुझे ये सब दे दो। क्या चाहिए उसे? उसको उसका लोली थैच्ड कॉटेज चाहिए, उसके बाहर जो बर्ड्स हैं जो उसके बुलाने पे एक बारी में आ जाते हैं और गाना गाते हैं वो चाहिए, और जब वो घर पे होता है उसे स्काई से जो भगवान ब्लेसिंग्स भेजते हैं और उसे प्योरीफाई करते हैं उसे वो चाहिए। एंड द पीस ऑफ माइंड, और उसे मन की शांति चाहिए। पीस मतलब शांति, पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति। Dearer than all, मतलब सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा उसे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, जो कहाँ मिलता है? जो उसे उसके घर में रहकर मिलता है। होम होम स्वीट स्वीट होम, ये सेम लाइन्स रिपीट हुई है, घर घर प्यारा प्यारा घर। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी पोएम में घर की इम्पोर्टेंस बताई है और घर में रहकर जो शांति मिलती है, पीस, सुकून मिलता है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि हम चाहे जहाँ मर्जी चले जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम कोई ट्रिप पे चले जाए, हम अपने फ्रेंड्स के घर, कज़न्स के घर या रिलेटिव्स के घर चले जाए, हमें स्टार्टिंग के 1-2 दिन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें वापस अपने घर की याद आएगी, हमें घर जाने का मन करेगा, और जब हम घर पे आ जाएंगे तो जाकर हमें शांति,
पीस फील होगा। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।